पृथिव्यप्तेजो वायु कायिका नाम नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। ठीक है, सुगम है। पृथ्वी, अप यानी कि जल, तेज और वायु, चार ये जो है स्थावर, इन चार स्थावर कायिकों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्नेन क्षुद्र भव ग्रहणम, एक जीव की अपेक्षा से क्षुद्र भव ग्रहण है। एक पर्याय के बीच में क्षुद्र भव ग्रहण का समय निकला और उसके बाद पुनः उसने वापस प्राप्त कर लिया। क्षुद्र भव में एक श्वास में 8-10 बार वाला जो आता है ना, वो लब्धिया पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया, हाँ 66,136 वो आते हैं, पूरे भव आ जाते हैं उसमें, इतने क्षुद्र भव में। हाँ वही वाला उत्कर्षेण अनंतः कालः असंख्येया पुद्गल परिवर्ताः। उत्कृष्ट से अनंत काल है और वो अनंत काल जो है वह असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। वनस्पति कायिका नाम नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम, वनस्पति कायिकों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवापेक्षया जगन्नेन क्षुद्र भव ग्रहणम, ये तो समान हो गया लेकिन उत्कृष्ट अलग है। उत्कर्षेण असंख्येया लोकाः, उत्कर्षेणानि उत्कर्षेण असंख्येया लोकाः, संधि विच्छेद करके बोलो जब मैं वैसे, हाँ उत्कर्ष से असंख्यात लोक प्रमाण है। क्यों बना दिया भैया? वनस्पति कायिक में ही बहुलता से असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, क्योंकि निगोध उसी में आते हैं। अब उसी का अंतर निकालना है तो फिर से असंख्यात पुद्गल परावर्तन तो नहीं हो सकता। इस कारण से उन्होंने असंख्यात लोक प्रमाणों का काल अंतर बताया। लेकिन ये कायिकों का एक गुण स्थान का अंतर नहीं आया, हाँ ये वनस्पति कायिक अनेक का अंतर बता। एवं कायम प्रति अंतरम उत्तम, प्रति अंतरम उत्तम, इस प्रकार से काय की अपेक्षा से अंतर आपको बता दिया है। गुणम प्रति उभयतः अपि नास्ति अंतरम, गुण की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है। त्रस कायिकेषु मिथ्या दृष्टि, क्यों अंतर नहीं होगा? क्योंकि वो सब पृथ्वी, अब तेज, वायु, वनस्पति और ये सब मिथ्या दृष्टि ही रहने वाले, तो एक ही गुण स्थान है, उनका कोई अंतर बनने वाला नहीं। नाना जीव की अपेक्षा से हमेशा बनेंगे। एक जीव भी अभव्य पर्याय की अपेक्षा से लंबे काल तक वहां पर रह सकते। त्रस्कायिकेषु मिथ्या दृष्टि सामान्य, त्रस्कायिकों में मिथ्या दृष्टि का सामान्य मत है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवों प्रति जगन्य पल्योपम असंख्येय भागः अंतर्मूर्तश्च, ठीक है ना। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से पल्योपम का संज्ञात्वा भाग है और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मूर्त है। उत्कर्षेण द्वे सागरोपम सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथक्त्वैः अभ्यधिके, ठीक है ना। ये बता दिया आपको, ये बहुत देर से अपना ये विषय चल रहा है, इसलिए बार बार वही चीजें, अपने ज्यादा समझाने का विषय नहीं है। उत्कृष्ट थे 2000 सागर, पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक। पूर्व कोटि पृथक्त्व की संख्या मैंने कल ही आपको स्पष्ट कर दी थी, किसी में 3, किसी में से, और अंतर मुहूर्तों की संख्या में भी परिवर्तन लेकर के चलते रहना, ठीक है ना। किसी का 7 अंतर मुहूर्त है, किसी का 10 अंतर मुहूर्त है, किसी का 4 अंतर मुहूर्त है, ऐसे अलग अलग मुहूर्त है। असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्तांता नाम नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि को लेकर के और अप्रमत्त अंत तक, यानी चौथे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जगन्नेन अंतर मुहूर्त, क्या आप दूसरे में क्यों हंस रहे हो? चूहा पीड़ित ब्रह्मचारिणी आ गई। चूहा पीड़ित ब्रह्मचारिणी, मूषक पीड़ित, इसीलिए आचार्य ने कहा ना क्यों परिग्रह नहीं होना चाहिए। इसलिए अपन लोग रख लेते ना, चलो अगले साल की चटाई काम आ जाएगी, हम ही अपन कहते कि इनको देने को उनका ये परिणाम निकलते, रख तो लो, या तो अविरते बैठे रहो पूरे समय, नहीं तो यही देखते रहो बार बार उठा करके चूहे ने कतरा। 3 चटाई आई, तीनों की 3 चटाइयाँ खराब अंदर से,
सबको तरजीह चूहा। ये स्थिति है। अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें रहती है, सब रहता है, ले तो लेते उस समय, लेकिन इसके ये परिणाम तनिक रहे चिंता दुख ही जानो। गलत तो कहा ही नहीं है कहीं पर। शायद हो सकता है प्लास्टिक में कुछ ना हो, पर वो वाली तो गई। तो 2000 सागर है ना, ठीक है। पूर्व कोटि पृथक तप, ये सब उसी की अपेक्षा से, क्योंकि इन ये मनुष्याधिक पर्याय, ये जो विकलेंद्री की पर्याय, त्रस की पर्याय है, ये 2000 सागर का इसका प्रमाण सुनने को मिलता है ना, उस अपेक्षा से। चतुर्नाम उपशमका नाम, चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्य है। बोलो, चारों उपशमकों का एक जीवम प्रति जगन्य अंतर्मुक्त, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुक्त गुण स्थान के परिवर्तन की अपेक्षा से, है ना। उत्कर्षे द्वे सागरोपम सहस्त्रे पूर्व कोटि पृथक्त्वैरभ्यधिके, फिर वैसे ही आ गया, उत्कृष्ट से 2000 सागर प्रमाण पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक है। शेषाणाम पंचेंद्रियवत, और शेष का पंचेंद्रियों के समान है। योगानुवादेन काय वांग मनस योगिनाम मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त अप्रमत्त, संयोग केवलिनाम, नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्ति अंतरम। मिथ्या दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे, असंयत, संयता संयत, प्रमत्त अप्रमत्त, संयोग केवली, तीनों योगों वाले हमेशा उपलब्ध होते रहेंगे। एक जीव की अपेक्षा से भी उन्होंने अंतर नहीं बताया है, क्योंकि योग का परिवर्तन हो सकता है ना, ठीक है। ये योग एक समयवर्ती है, मिनिमम, इस कारण से साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, ठीक है ना। सम्यक साधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से साधन सम्यक दृष्टि, और सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत है। 52 नंबर पेज 52। एक जीव प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। योग परिवर्तन की दृष्टि से उसी गुण स्थान में आएगा। चतुर्नाम उपशमका नाम नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई सामान्य से लेना चाहिए। एक जीव प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। चतुर्नाम छक्का नाम अयोग्य बलि नाम च सामान्यवत, चारों छक्कों का और अयोग्य बलियों का सामान्यवत लेकर के चलना है। चलिए, वेद मार्गणा वेदानुवादेन स्त्री वेदेषु मिथ्या दृष्टे नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। वेदानुवाद से देखें तो स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि सदैव पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे? स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि कहाँ तक पाए जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक। कहाँ तक? इसके आगे नहीं। सबसे ज्यादा आयु 22 साल होगी ना, उससे आगे तो पुरुष वेदियों में जन्म लेंगे, क्योंकि नवरेह में स्त्रियों का जन्म होता नहीं है ना। हाँ, वो भी अवस्थान की अपेक्षा से है। बात देखोगे तो दूसरे स्वर्ग तक के उपवाद है बस, उत्पत्ति दूसरे स्वर्ग तक। एक जीवम प्रति जगन्नेन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। ये मिथ्यात्व का परिवर्तन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि वेद का परिवर्तन जीवन पर्यंत होने वाला नहीं है। इसलिए भैया, इसलिए अभी अपन ने कायानुवाद में क्या देखा था? पहले तो काय की अपेक्षा से बनाया अंतर है, इंद्रिय में इंद्रिय की अपेक्षा से अंतर बनाया, फिर दूसरा अंतर बनाया गुणस्थान की अपेक्षा से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेद की अपेक्षा, क्योंकि वेद का अंतर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक पर्याय में जो वेद प्राप्त किया है, वो उस पर्याय में संपूर्ण पर्याय तक वो वेद निरंतर बना रहेगा, ठीक है ना। उसमें गुण स्थान का परिवर्तन हो तो कोई बात अलग है। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कर्षेण,
पंच पंचाशत पल्योपमानी देशो नानी, उत्कृष्ट से 55 पल्य, कितना हो गया? 55 पल्य लिया। देखो भैया मिथ्या दृष्टि है। हाँ मतलब सच्ची मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकती है? बताओ बताओ बताओ, हम तो बता देंगे, आप लोग बताओ। स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट अंतर 55 पल्य बताया, और 55 पल्य की आयु किसकी बनती है? शची की बनती है। अब बोलिए पांच अंतर्मुहूर्त कम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें 55 पल्य की आयु तक तो वहां स्त्रीवेद के साथ रही मिथ्यात्व के, शुरुआत में मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया था, बाद में अंतिम समय मिथ्यात्व, मरण तो सम्यक्त के साथ करेगी, ये पक्की बात है। क्या मरण सम्यक्त के साथ करेगी, ठीक है? क्योंकि उसका आयुबंध नियम से सम्यक्त के साथ होगा, क्योंकि उसको आगे पुरुष वेद में जन्म लेना है, पुल्लिंग में जन्म लेना है, तद्भव मोक्षगामी है, इसलिए मरण सम्यक्त के साथ होगा, तो आयुबंध भी किसके साथ होगा? सम्यक्त के साथ होगा। सामान्यतः ऐसा ही मान के चलना है ना कि जिस आयु के साथ जिस परिणामों के साथ आयुबंध होता, मरण छाई का अधिक सम्यक्त को क्षयोक्षमाधिक समय जहाँ से निकल सकते हैं वहाँ की बात छोड़ करके, तो इसलिए अंतर्मुहूर्त अंतिम अंतर्मुहूर्तों में मिथ्यात्व को प्राप्त कर पुनः सम्यक्त को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसे 55 पल्य में 5 मुहूर्त कम। कितने मुहूर्त कम? 5 मुहूर्त कम। ये किसका अंतर बन जाएगा? मिथ्यात्व का। जन्म तो मिथ्यात्व के साथ ही हुआ, ये पक्की बात है, क्योंकि स्त्री वेदियों में सम्यक दृष्टि का जन्म होता नहीं, और यदि हुआ है इसका मतलब वो मिथ्यात्व के साथ हुआ। मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने के बाद अंतर मुहूर्त के उपरांत उसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है? नहीं, आयुबंध से नहीं, देवायुबंध किया स्त्री वेद के साथ। नहीं, मिथ्यात्व उस समय मिथ्यात्व होगा ना, पक्की बात है। देवायुबंध किया है स्वभाव की मृदुता से, देवायुबंध किया है अकाम निजरा बाल तपान से देवम आदि आया ना, सराग संयम संयमा से मैं अकाम निजरा बाल तपान से दैवस्य, ये सब आए थे कि और क्या था? भूत वृत्त अनुकंपादान सराग सतवेद सातवेदनिक है। इसमें क्या कहते हैं? सराग संयम संयमा संयम अकाम निद्रा बाल तप, इन सबसे देवायु का आश्रम होता है। तो ये भी नियम। सम्यक्त्वंच, सम्यक्त्व भी कारण बनता है। स्वभाव मार्दवंच, स्वभाव की मृदुता से मनुष्यायु का भी आश्रम होता है, और स्वभाव की मृदुता से देवायु का भी आश्रम होता है। यदि सम्यक्त्व सहित है तो देवायु का, सम्यक्त्व रहित है तो दोनों प्रकार के आयु का हो सकता है। सम्यक्त्व सहित मनुष्यायु का नहीं होगा, सम्यक्त्व सहित देवायु। फिर इसमें अपने अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। जैसे कोई देवायु में जीव बैठा हुआ है तो उस समय उसका सम्यक्त्व कौन सी आयु के बंध का कारण बनेगा? मनुष्य आयु के बंध का कारण बनेगा। यदि मनुष्य में सम्यक दृष्टि है तो उसका सम्यक्त्व कौन सी आयु के बंध का कारण बनेगा? देवायु। इसी कारण से जब हम बंध विच्छुद्धि का प्रकरण पढ़ते हैं ना चतुर्थ गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में तक के मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्रश्रम नाराज सहनन इनका बंध होता है। तो प्रश्न उठा कि मनुष्य सम्यक दृष्टि तो मनुष्य बनेगा नहीं, तो औदारिक शरीर आदि का बंध कैसे हो रहा है? देवों में जाएगा तो सहनन होता नहीं, क्योंकि देवों में हड्डियां नहीं होती हैं। तो फिर ये किसके लिए बंध बताया जा रहा है? तब उन्होंने कहा कि जो ऊपर देव है, जो देव है स्वर्गों में, अगर वो सम्यक्त्व के साथ आयु का बंध करते हैं तो मनुष्य आयु का बंध करेंगे। इस अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान में मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्रश्रम नाराज सहनन, इनके बंध की व्यवस्था बताई। तो अपने सामने उन्होंने प्रकृति तो बता दी, फिर जब मार्गणाओं की अपेक्षा से आप छोड़ेंगे तो उसमें औदारिक शरीर आदि के अलग हो जाएंगे मनुष्य गति संबंधी में, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकता है। मनुष्य आयु का बंध किया हुआ व्यक्ति सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है,
लेकिन सम्यक प्राप्त किया हुआ मनुष्य मनुष्य आयु का बंध, ठीक है, सिद्धांत ऑप्शन। एक बार तो देवायु का बंध आयु बंध के समय कर, हाँ इतना जरूर है, यदि देवायु का बंध कर लिया और पश्चात उसके परिणाम बिगड़े तो आयु में अपकर्षण हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि आयु कैसी व्यवस्था है, एक बार बंद हो जाए तो उसको तो भोगना है। नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम अर्जुन जैसे तप करने वाले, युधिष्ठिर भीम अर्जुन जैसा उपसर्ग सहन करने वाले, युधिष्ठिर भीम अर्जुन जैसे 21 प्रकृतियों को उनने क्षय किया तो भी उपशम, तो जो क्षय में मेहनत हो रही वही मेहनत किस में हो रही है, उपशम में हो रही है। उसके बावजूद भी वो संसार में रह गए और वो 3 निकल गए। क्यों? टिकट कटा लिया था, टिकट कटा लिया था, आयु बंद कर, इससे कुछ मांगो मत। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। ये इसीलिए इच्छा मत करो किसी की, मरने की भी इच्छा नहीं और जीने की भी इच्छा नहीं। धवलमती जी है तो नहीं, बैठे ना बस, हाँ बस यही कि जैसे हो संयम पलता रहे बस। वो कितने अच्छे अपन भक्ति पढ़ते ना, हो संयममय जीवन ना आदि व्याधि हो, बस यही तमन्ना है मेरा मरण समाधि। अभी समाधि नहीं चाहिए, मरण हो तो कैसा हो, नहीं हमारा बस अब कहीं मिलते हैं ऐसे, बस अब भाव जी अब मरण समाधि मरण चाहिए, मैंने होता ही नहीं है ऐसा तो समाधि मरण। आप तो समाधि की भावना करो, क्या समाधि मरण की भावना नहीं, किसकी भावना, समाधि मेरे परिणाम सम रहे, कोई भरोसा नहीं है मृत्यु का, एक क्षण भी अता पता नहीं चलने वाला। आज चले गए सेठ जी के आगे, सेठ जी की बेटी थी, ज्यादा उम्र भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है, चले ठीक है, स्वस्थ थे, मतलब अस्वस्थता तो थी उनको पहले से, फेफड़े के इन्फेक्शन तो उनको पुराना है, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि कल चले ही जाएंगे, मतलब घर में नॉर्मल थे, सभी लोग बता रहे कल शाम को रात को बात हुई उसके बाद एक्सपायर हो गए, तो कोई भरोसा नहीं है। यहाँ नाथुल्ला जी सेठ जी थे ना, उनकी बच्ची बांसवाड़ा हुसैनपुर कॉलोनी, अभी ये स्थिति है। एक बार मुझे किसी ने वीडियो दिखाया था एक बहुत अच्छा, कि किस बात पर हमारा घमंड है उसको लेकर के कोई वीडियो का, लोग दिखाते समय तो खुद ही नहीं मानते। एक जन प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करते करते आत्मा अजर है, अमर है और गए है। एक लड़का अपनी माँ की शादी में नृत्य कर रहा है, माता पिता की क्या शादी का क्या बोलते उसको 25 साल की सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली कहते हैं 25 साल पूरे होते हैं तो सिल्वर जुबली उनका वो चल रहा है, उसमें नृत्य कर रहा है वो अपनी फियंसी के साथ, अपनी मंगेतर के साथ, गाने के बोल चल रहे हैं, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, इतना बोलता है। वो उसकी बाहों में आकर कैसे होता है, गाने के नृत्य का सीन ही वही है, और वो उसकी बाहों में सही में मर जाता है। लड़की सोच रही है कि ये नाटक कर रहा है क्योंकि गाने में लाइन आई है, लेकिन उतने में तो वो ऐसे करने लगता है, और बस जब तक कि वो समझ पाते उतनी देर में तो प्राण तो, उसकी उम्र ही उतनी थी आयु, क्योंकि वो बहुत सामान्य मृत्यु मरा। ऐसे कई चीजें अपने सामने निरंतर आती चली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोह में फंसा प्राणी अपन सोचता है दैयमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तवत, सुना है ना इष्टोपदेश है। जलते हुए जंगल के किसी एक वृक्ष पर बैठा हुआ जैसे एक व्यक्ति सोच रहा है, अरे आग तो जंगल में लगी है, मेरा वृक्ष तो सुरक्षित है, अपन भी सब ऐसे ही बन करके बैठे हुए हैं, उनके में आग लगी, अपन थोड़ी ना ऐसे मरेंगे, उनके में आग लगी, इसलिए कहते क्षमा क्यों प्रतिक्रमण कर करके कहा है, सुबह प्रतिक्रमण, दोपहर में प्रतिक्रमण, शाम को प्रतिक्रमण, रात को भी सोते सोते योगी भक्ति करके सो, सुबह उठते ही शांत आप स्वाध्याय प्रतिष्ठापन आदि सब प्रक्रियाएं करो। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपना निपटा करके सो, फ्री माइंड से सो, परिणाम निर्मल करके सो, क्योंकि पता नहीं है कि ये जो शरीर का सोना है, हाँ ऊपर किसको पता, ऊपर चले गए, कहीं चले गए, यूं बोलो कहीं ऊपर कैसे, आपने किसी के तो ऊपर ही जाएंगे है, ये तो मनुष्य गति, चारों तरफ जा सकते हो साहब, निष्कुट क्षेत्र तक जा सकते हो,
एक मोड़े वाली गति भी कर सकते हो, 2 मोड़े वाली गति भी कर सकते हो, 3 मोड़े वाली गति भी कर सकते हो, 3-3 मोड़े वाली गति आपकी हो सकती है। आपकी ना हो, ऐसा हम भावना नहीं भा रहे हैं, ऐसी दुर्भावना हम नहीं भा रहे हैं। सबकी सदगति हो, सबको सद्बुद्धि हो, लेकिन आप कहीं भी जा सकते। इसलिए लोग कहते थे ना ऊपर ही चले गए। आज तक किसी के घर का कोई भी व्यक्ति नरकवासी तो हुआ ही नहीं है। पता नहीं नरक की संख्या कहां से निकाल रहे इतनी सारी। जितने मरे तो सब स्वर्गवासी 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 स्वर्गवासी, सब स्वर्ग में जाने वाले सब स्वर्गवासी हो रहे। कोई नरकवासी तो होता ही नहीं, कोई तिर्यंचवासी नहीं होता, कोई मनुष्यवासी भी नहीं होते। सब क्या हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल स्वर्गीय। और रोते गाते भी ऐसे, और फिर उसके बाद कार्ड में लिखते, मतलब मैं कितनी अनियमितताएं हैं देखो। ये लिखेंगे भी हमारे असाता कर्मों के उदय से। इसका मतलब आपने सिर्फ कार्ड को कॉपी पेस्ट किया, आपका श्रद्धान नहीं है। तो चीख चीख करके रगड़ रहे हैं, रो रहे हैं ना, इसका मतलब कि सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट किया है। एक तरफ कह भी रहे असाता कर्म के उदय से ऐसा हो, तो फिर इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या है? और आप यदि उस समय रो गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें भी देखो रोने के 2 तरीके होते हैं। एक सहज रूप में इष्ट का वियोग होने पर जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो अलग बात है, परंतु जो रुदन है ही नहीं, जबरदस्ती दिखाने के लिए भी रोया जा रहा, और चीख चीख करके, मैं बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, लेकिन हमने ऐसे ऐसे भी देखे। हाँ बोले दिखाना पड़ता है किसको? दुनिया का सबसे बड़ा रोग कुंता बहन, क्या कहेंगे लोग। यही तो समस्या है ना सबसे बड़ी, ये दिखाना पड़ता है। जहां पर भी पड़ता शब्द है ना, आप स्वाध्याय में आए हो, मन हो तो बैठा करो, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मन हो तो बैठा करो। कभी किसी से क्या करें, होता है तो बैठना पड़ता नहीं, सामयिक करनी पड़ती है। ये पड़ती क्या है? घर से कोई डंडा मार के भेज रहा था, घर में खाने नहीं मिल रहा था। अपने यहाँ सब अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं, कोई ऐसे वैसे घर के तो कोई आए नहीं है कि घर में खाने को नहीं था कि अपन यहाँ पे आ गए। क्यों भाई, नमकीन को तो बहुत पैकेट थे तुम्हारे पास, कोई कमी तो थी नहीं कि नमकीन नहीं मिल रहा था तो तुम यहाँ आ गए नमकीन खाने के लिए। सब सुविधा थी अपने पास, फिर अपन आए तो क्या सोच के कि भोगों में सुख शांति, कितना भी परिवार के लिए कर लो, कितना भी पर के लिए कर लो, ये अपने को समझना है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ ऋषभ भैया, कि गौतम स्वामी के कारण, ऐसा माने तो व्यवहार की दृष्टि से, अगर गौतम स्वामी उस समय उपलब्ध नहीं होते तो भगवान की दिव्य ध्वनि प्रसारित नहीं हुई थी। भगवान से तो निकल रही थी, लेकिन माध्यम ही नहीं था जिससे होकर के हम लोगों की समझ के लायक बन सके। उन गौतम स्वामी को भी पता नहीं चला। सुबह सुबह छत्र हिल गया पावापुर में, देखा छत्र हिलते, देखा पक्का हिलता है। हाँ, ये ऐसा आश्चर्य जो वर्तमान में भी विद्यमान है। ऐसा आश्चर्य हमने भी अपनी आंखों से देखा। पता नहीं हमारा क्या भाग्य था, माँ के कारण हमने ऐसे पुण्य को प्राप्त किया कि पता नहीं कैसे उनको घुसने भी मिल गया। कोई भी मंदिर के अंदर नहीं। सुबह 4 बजे दीपावली के दिन हमने पावापुर में लड्डू चढ़ाया था एक बार, पिताजी माता जी के साथ जाकर के, तो मम्मी को घुसने भी मिल गया हो। किस्मत से मम्मी के पल्लू पकड़े थे, अपन भी घुस गए अंदर, और बाकी सब बाहर। हमने अपनी आंखों से उस छत्र को हिलते हुए देखा। तो आज भी वर्तमान में वह आश्चर्य यानी देवों का वह अतिशय वहां पर विद्यमान है। ठीक है ना? ये शासन को संवर्धित करने वाले, शासन की गरिमा को बढ़ाने वाले देव देवी आज भी, ऐसा नहीं कि पंचम काल में बिल्कुल ही अतिशय हीन हो रहे हैं। ये जो मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं के स्वयमेव अभिषेक हो रहे हैं, कभी आंखों से आंसू निकल करके हमको बुरे संकेत मिल रहे हैं, प्रतिमा में श्वास आदि की प्रक्रिया दिखाई दे रही है, जो ये साक्षात कई स्थानों पर दिखते हैं। ये सब जो अतिशय अपन को दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अतिशय कहिए आप उनको, या फिर कोई अच्छे बुरे का संकेत कहिए, ये भगवान तो करने वाले नहीं है। क्योंकि क्षुत पिपासा जरातंक जन्मातंक भयस्मया, आतंक भय स्मय आदि से जो रहित है, न रागत द्वेष मोहाशयस्य आप्तः प्रकीर्तते, जो इन सबसे रहित हो गए वे अब यहाँ पर कोई कौतूहल करने आने वाले।
लेकिन जब मानव मनुष्य श्रावक पर्याय को प्राप्त कर सकने वाला जो गृहस्थ है वह अपने कर्तव्य से विमुख होता है, या आसपास के क्षेत्रों में, स्थानों पर, तज्जनालयों में किसी प्रकार के व्यवधान या कुछ ऐसे कार्य संपन्न होने लगते हैं, या फिर अतीव भक्ति आदि के कारण मौजूद होते हैं, तो कभी नाराज होकर, कभी प्रसन्न होकर ऐसी स्थितियों से वे अपनी उपस्थिति का एहसास हमको दिलाते हैं कि अरे पागल, देख हम देव पर्याय लेकर के भी यहाँ पर आ रहे हैं, हम संयम धारण नहीं कर सकते, तुम तो कर सकते हो, और फिर भी अपने उससे क्या होते चले जा रहे हो, संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। और इस प्रकार का वे अतिशय आदि उपलब्ध हमारी दृष्टि में कराते हैं। अब वे पूजा के योग्य है या नहीं, बड़े बड़े आचार्य अपने सम्मुख बैठे हुए हैं, वो निर्णय कर ही रहे हैं, सारे शास्त्र भरे पड़े, इसमें सब निर्णय किया गया, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से कोई फायदा। हम तो दोनों को, सबको एक ही बात कहना था, हम तो बचते भी हैं पर जरूरी उतना कह भी इसलिए देते हैं कि एक बहुत अच्छी शायरी हमने सुनी थी कि तेरा मेरा घर शीशे का, बोलो उंगली दिखा के बोलो, तेरा मेरा घर शीशे का, बोलो। हाथ नहीं भैया, आज रोटी नहीं खाई आपने, बोलो ना, तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी देखूं तू भी देख, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, यही है ना। हाँ, बहुत पुराना एक हीरो हुआ है, जानी राजकुमार, है ना, ऐसे कुछ था ना। अपने समय के अपन तब बुढ़े ही हो गए, और क्या मान लो, उस समय आते थे राजकुमार वगैरह की पिक्चर आती थी, इमली का बूटा, बेरी का बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, अच्छी चीज बताई थी, अपन लोगों को तो पता ही नहीं थी। तो किसी फिल्म का वो डायलॉग था, तो उसमें नया लोगों ने उसमें जोड़ तोड़ कर दिया कि जिनके घर कांच के होते हैं, क्या वो दूसरों के घर पर पत्थर, इसको किसी ने और नेगेटिव दृष्टि से ले लिया कि जिनके घर कांच के होते हैं ना, वो कपड़े लाइट बंद करके ही बदला करते हैं, वो लाइट जला करके कपड़े नहीं बदला करते। समझ, हाँ बस समझ जाओ, उसको खोलने की कोई ज्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य समझिए कि आगम अपने आप में संपूर्ण है, हम फिर भी परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से निकले हुए जो अक्षर हैं, भले ही अल्प भी हमारे हाथ में आए हैं, तो भी संशय को उत्पन्न करने वाले वचन नहीं आए अपने पास। बिल्कुल संशय रहित आचार्यों के 1000-2000 वर्ष पुरानी वाणी हमारे सामने लिखित रूप में, और ऐसा सिद्धांत जो अकाट्य है। आचार्य भगवंत वीर सेन महाराज धवला में लिखते हैं, आगमः अतर्क गोचरः, क्या लिखा, आगम अतर्क गोचर है, आगम में तर्क नहीं किया जा सकता। हम तर्क देकर के कहें तो हमको मंदिरों को अलग करना पड़ेगा, सब कोई आवश्यकता ही नहीं है। सच है, ऐसे ऐसे तर्क है लोगों के पास, लेकिन सब चीजें तर्क से नहीं, बहुत सारी चीजें श्रद्धा से चला करती हैं। इसीलिए तत्वा सूत्र का प्रथम सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन रीढ़ है, सम्यक दर्शन नींव है, सम्यक दर्शन आधार है। श्रद्धा भी बहुत, अंधश्रद्धा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं अंधश्रद्धा रखो, किसी की बात को कैसा भी स्वीकार करो, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अनेकांत धर्म पर श्रद्धा ही सबसे पहला सम्यक दर्शन है। और अनेकांत कहता है आई एम राइट बट यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट बट आई एम नॉट रॉन्ग। आप सही हो सकते हैं लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। आप उस तरीके से जो नए व्यवस्था को जानता है, वही व्यक्ति आज आगम के प्रस्तुतिकरण का अधिकारी कहलाया जा सकता है। हम भी बोलते हैं, हम भी प्रवचन कर रहे हैं, हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं, और कई लोगों के दृष्टि से प्रसारित हो रहा है। इसलिए यदि कहीं मेरे से चूक हो भी जाती है तो हम उसको स्वीकार करने को भी तैयार हैं। यही स्वीकारोक्ति हमको जिनवाणी के क्षेत्र में बहुत ऊंचा ले जाएगी। यही हमारे ज्ञान के छह उपशम को छायिक भाव की तरफ लेकर के जाएगी। नहीं मैंने कह दिया तो सही, नहीं 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 नहीं, नहीं। भैया मैं हटाएंगे तो ही, क्या मैं हटेगा तो ही जाकर के अहम
यानी कि सोहम की बात कुछ आने वाली है। यदि अहंकार नहीं हटेगा तो हम कभी भी आगम के रहस्य को वास्तविकता में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पूजा पद्धति आदि का विषय बिल्कुल अलग है और आत्म तत्व की रुचि का विषय बिल्कुल अलग है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्हीं विवादों के कारण आज हमारी नई पीढ़ी, इन्हीं विवादों के कारण हमारे आने वाला जो यूथ है और जो वर्तमान में भी लोग हमारे इस जिन धर्म पर बहुत श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो तत्व की जगह कहीं इसी क्रियाकांड आदि को ही धर्म मान करके और इससे दूर ना होते चले जाएं। जिन घरों के माता पिता लड़ते रहते हैं उन घरों के बच्चे अधिकांशतः नकारात्मक मार्ग पर चले जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा अनुभव है, देखने में आया है बहुतायत में, कि जिन घर के बड़े लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है, बड़े लोगों में आपस में संतुलन नहीं रहता, उस घर के बच्चे गलत मार्ग पर सामान्यतः चले जाते हैं। इसलिए जो भी बड़े लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्हें संत कहा जाता है, जिन्हें साधु कहा जाता है, जिन्हें विद्वान कहा जाता है, जिनको पंडित कहा जाता है, सबको अपने मन वचन काया को इतना सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए कि हम सब आत्म तत्व के कल्याण के लिए इस मार्ग पर चले हैं। इसलिए छोटे मोटे कारणों से किसी बातों को लेकर के हम इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत ना करें कि आने वाली पीढ़ियां इसी प्रकार के उदाहरणों से इस मार्ग के प्रति अरुचि जागृत करके बैठ जाए। ये हम सबका लक्ष्य है, हम सबका क्या कहते हैं, एक कर्तव्य भी हुआ करता है। इसलिए क्या सुना, तेरा मेरा घर शीशे का, मैं भी देखूं तू भी देख, और तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या चल रहा था? वेदांत स्टार्ट हुआ था, 55 पल्ले बैठ के थे हम लोग आकर के सची इसलिए बता दिया कि देखो स्त्री वेद बिना मुनि मुद्रा धरे इतना सुंदर पद प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने मिथ्यात्व का सेवन किया है, मायाचार किया है, इसी परिणाम से वह स्त्री पर्याय को प्राप्त हुआ है। मगर बिना तप किए साची इंद्राणी का पद प्राप्त, ध्यान रखना नियोग का पद भी नहीं है। ऐसे पद जो आने वाली पर्यायों में मोक्षगामी पद को दिलाने वाले हैं, वे नियोग से प्राप्त नहीं होते। नियोग से भोगाकांक्षाएं तैयार हो जाती है। निदान नियोग शब्द गलत निकल गया। निदान से पद ऐसे प्राप्त नहीं होते। तीर्थंकर पद का निदान कर रहे हैं, तीर्थंकर पद की भावना होती, निदान नहीं होता। चक्रवर्ती पद का निदान होता है, क्या होता है? इसलिए चक्रवर्ती पद जो निदान से प्राप्त करता है वो नरकगामी होता है। पतन, नारायण प्रति नारायण आदि के पद निदान से प्राप्त होने वाले हैं, तो उनका नियोग ही ऐसा होता है कि वे इस प्रकार के पर्यायों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षया सामान्य पद। ठीक है, आप लोग लगा लीजिए, इसमें विशेष अर्थ करने लायक नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्नेन पल्योपम असंख्य भागा अंतर्मूर्तस्य, ये सभी में एक समान ही चल रहा है ना, ध्यान रखना। उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथक्त्वम, उत्कृष्ट से 100 पल्योपम, एक ऐसा लिया और फिर पृथक्त्व लगा देने से 300 पल्योपम से लेकर के 900 पल्योपम के बीच में 100 पल्योपम पृथक्त्व है। उनमें से 2 समय कम कर देने पर स्त्री वेदियों में साधन सम्यक दृष्टि का अंतर आ जाता है, और 6 अंतर मुहूर्त कम कर देने पर सम्यक मिथ्या दृष्टि का इतने पहले प्राप्त किया था और फिर उसके बाद प्राप्त करें, तो इस प्रकार से आगे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्तांता नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतर। ठीक है ना, और चौथे से लेकर के 7वें तक नाना जीवापेक्षा से कोई अंतर नहीं। पुनः भाई एक जीवम प्रति जगन्य अंतर मूर्ता, गुणस्थान के परिवर्तन की अपेक्षा देखें तो एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से कितना हो गया, अंतर मुहूर्त हो गया। उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथक्त्वम, और उत्कृष्ट से 100 पल्य पृथक्त्व, द्वयोर उपशमकयोर नाना जीवापेक्षया
सामान्यवत, दो उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। भाई ये दो ही उपशमक क्यों लिए हैं? दो उपशमक मतलब 7वां 8वां और 9वां गुण स्थानीय क्यों लिया है? हाँ, वेद मार्गणा चल रही है और वेद मार्गणा में 90 के आगे वेद व्यवस्था नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथक्त्वम, उत्कृष्ट से 100 पल्योपम पृथक्त्व, यह पर्याय को छोड़ करके परिवर्तन होगा और वापस कभी फिर उस गुण स्थान को प्राप्त होगा, श्रेणी वगैरह चढ़ेगा उस अपेक्षा से। द्वयो क्षपकयोर नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः। अब देखो छपक का अंतर बताने का मतलब क्या हुआ कि नाना जीवों की अपेक्षा से छपक का अंतर चल रहा है ना। इतने काल पहले ही छपक था, फिर एक समय तक की कोई छपक नहीं हुआ उस वेद के साथ, और फिर उसके बाद से हो गए, इस कारण से अंतर निकल गया। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम, उत्कृष्ट से वर्ष पृथक्त्व, यानी अपन जिस विवक्षित वेद को ले रहे हैं उस वेद के साथ 1 वर्ष से 3 वर्ष से 9 वर्ष तक कोई भी छपक श्रेणी ना चढ़ा हो उस वेद से पर्टिकुलरली, है ना, ये अंतर हो सकता है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से छपक का अंतर होता ही नहीं, क्योंकि वो तो चढ़ता चला जाएगा, उतरने का कोई काम है नहीं। इस प्रकार से आपका स्त्री वेद हुआ, कल पुरुष वेद, नपुंसक वेद अपन देखेंगे। चलिए स्वाध्याय निष्ठापन, शुद्ध भक्ति, कायस्थ।